हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक प्रत्यास्थता के साथ। यानी कि आज अपन जो पढ़ेंगे वो पदार्थों का जो एक गुण होता है प्रत्यास्थ गुण। ठीक है। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल यानी विरूपक बल लगाने पर उसका आकार व रूप बदल जाए तथा बल हटाने पर वह अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त कर ले तो वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, विरूपक बल का तात्पर्य क्या था? विरूपक यानी कि ऐसा बल जिसको लगाने पर वस्तु का रूप वी यानी बदल जाए। ठीक है, उसका आकार क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। ठीक है। तो अगर किसी वस्तु पर अपन बाह्य बल लगाएं और वस्तु का आकार बदल जाए और जैसे ही उस बाह्य बल को हटाएं तो वस्तु क्या हो जाए? अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, तो वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लो स्प्रिंग होती है आपके पास, ठीक है ना। तो स्प्रिंग को जैसे ही आप क्या करते हो, उसको दोनों आप हाथों से पकड़ के आप उसको खींचते हो। ठीक है। और खींचने के बाद में आप जैसे ही उसको छोड़ते हो तो वो क्या हो जाती है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो वही गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। अब देखो, पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड यानी विरूपक बल हटाने पर यदि कोई पिंड अपने प्रारंभिक आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड या पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। ठीक है। यानी कि बल हटाने पर यदि वो वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, यानी जैसा पहले था वैसे की वैसी शेप वो अगर फिर से प्राप्त कर लेता है तो वह गुण क्या कहलाता है? पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहलाती है। यानी कि वह वस्तु क्या कहलाती है? पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहलाती है। ठीक है। तो प्रत्यास्थता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा वो यही पूछा गया है किसी भी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु को छांटो, और उसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्वार्ट्ज। ठीक है। दूसरा दे देगा आपको पैराफिन मोम, गीली मिट्टी, ठीक है, लकड़ी की डाली, ठीक है, पेड़ की डाली। ठीक है। तो उसका आपका आंसर क्या होगा? क्वार्ट्ज। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्वार्ट्ज। ठीक है। और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अब ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होती है? कॉपर की मिश्र धातु है। इसमें 4 से 10% तक तो टिन होता है और 0.01% से 1% तक क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। देखो नाम में क्या आ रहा है? फॉस्फोर आ रहा है। इसका अपन उल्टा समझ जाते हैं कि ये फॉस्फोरस की मिश्र धातु होगी। नहीं, ये किसकी मिश्र धातु है? कॉपर की मिश्र धातु, जो क्या है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु है। अब देखो, ठीक इसके विपरीत गुण पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता में तो क्या होता है कि बल हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार में आ जाती है, और प्लास्टिकता में क्या होगा? बल हटा लेने पर वस्तु क्या होगी? अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त नहीं करेगी। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटाने पर वह पिंड अपने प्रारंभिक आकार व आकृति प्राप्त नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? प्लास्टिकता कहलाती है। और पूर्ण प्लास्टिक पिंड का जो उदाहरण है वो क्या है? तो पैराफिन मोम, गीली मिट्टी। ठीक है। गीली मिट्टी में वही बात है, आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। आपने जैसे मान लो भाई छोटे बच्चों को देखा होगा आपने खेलते हुए। ठीक है। वो कभी तो घरौंदा बना लेते हैं ना, कभी लड्डू बना लेते हैं, कोई मंदिर बना लेते हैं। ठीक है। खेलते खेलते ना गीली मिट्टी से उसको बना के बल लगा लगा कर उसको गोल बना के लड्डू बना लेते हैं। ठीक है। अब क्या उसको जब वो बल लगाना हटा देते हैं तो क्या वह लड्डू फिर से मिट्टी बन जाता है? क्या नहीं। इसका मतलब वह अपनी प्रारंभिक आकार में नहीं आया, तो वो क्या होती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं। अब देखो, प्रत्यास्थता सीमा। सीमा का मतलब लिमिट, यानी बल का वह मान, जो विरूपक बल आप लगा रहे हो, बल का वह मान जहां तक उसको लगाने पर वस्तु का आकार बदल जाए और उसको हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वह अधिकतम मान क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। और उस अधिकतम मान से ऊपर जैसे ही आप बल का मान आरोपित करेंगे तो वस्तु क्या हो जाएंगी? वस्तुएं अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देंगी, यानी कि वो अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आएंगी, तो वो क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। ठीक है। यानी कि एक हद हो गई उसकी। सीमा का मतलब क्या हो गया? हद हो गई कि अपर पॉइंट हो गया उसका, कि इस बल के मान तक तो वस्तुएं क्या होंगी? वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। जैसे ही उस बल के मान को आप उस सीमा से ऊपर ले जाओगे तो वस्तुएं अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आएंगी, तो वो क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थता सीमा। अब देखो, अगर आप किसी वस्तु पर बार बार बल लगा रहे हो,
ठीक है। और कुछ समय के लिए प्रत्यास्थता का गुण खो देती है वो वस्तु, यानी कि किसी वस्तु पर बार बार बल लगाने पर वह कुछ समय के लिए प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। इस प्रकार प्रत्यास्थता के गुण का अस्थायी ह्रास, ह्रास यानी कमी, अस्थायी ह्रास यानी कि अस्थायी का मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए। प्रत्यास्थता का जो ह्रास होगा वो अस्थायी ह्रास होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता श्रांति कहलाएगा। मान लो आपने क्या किया, स्प्रिंग है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको बार बार खींच रहे हो छोड़ रहे हो, बार बार उसको बल लगा रहे हो, खींच रहे हो छोड़ रहे हो, खींच रहे हो छोड़ रहे हो, बार बार यह प्रक्रिया दोहराने के बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप जब स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो वह अपने प्रारंभिक आकार में आने के लिए थोड़ा सा समय लगा देगी, और वही समय क्या कहलाता है, ठीक है ना, वही जो समय लगाती है ना वो वस्तु, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता श्रांति कहलाता है। इस प्रत्यास्थता श्रांति के कारण ही देखो क्या होता है, लंबी अवधि तक प्रयोग आने वाले पुलों को क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। यानी कि इनकी जो लंबी अवधि तक प्रयोग में आने वाले पुल है ना, चाहे वो कहीं पर उनमें दरार ना पड़े, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको हटा देती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अवनमन होने लग जाता है, ठीक है ना, वो अपने प्रत्यास्थता का गुण खो देते हैं। ऐसे ही लंबे समय तक प्रयोग में आने वाली स्प्रिंग तुला गलत पठन देती है, वही बताया था अभी स्प्रिंग वाला, कि बार बार उसको यूज में ले रहे हो तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह सही पठन देगी ना, दे तो गी, लेकिन उसके अंदर वो क्या लगेगी, थोड़ा सा टाइम गैप होगा उसके अंदर, बीच में समय लगाएगी, ठीक है। बार बार मोड़ने पर धात्विक तार टूट जाता है। आप किसी तार को पकड़े हुए हैं, उसको मोड़ दिया आपने, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, फिर उसको आप बार बार वही प्रोसेस कर रहे हो तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो तार टूट जाता है, ठीक है। अब देखो क्या, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव। प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव क्या होता है, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु द्वारा अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने में लगी देरी प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव कहलाता है। यानी कि वो जो समय लग रहा है ना, वो ही देरी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव। और प्रत्यास्थता श्रांति क्या कहलाती है, वो जो गुण का ह्रास हो रहा है लगातार, ठीक है ना। देखो प्रत्यास्थता श्रांति और उत्तर प्रभाव को समझो। श्रांति में तो क्या था, अपन बार बार वस्तु पर बल लगा रहे थे, तो वस्तुओं को क्या हो रहा था, प्रत्यास्थता का गुण कुछ समय के लिए वो खो रही थी, तो वो तो था प्रत्यास्थता श्रांति। और वो जो जिस समय के लिए खो रहे हैं, यानी कि वो जो देरी हो रही है, वो क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव कहलाती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज्यादा यही बनता है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु निम्नलिखित में से, सर्वाधिक प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव वाली वस्तु को छांटो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, ग्लास फाइबर। यानी कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव दर्शाने वाली वस्तु कौन सी होती है, ग्लास फाइबर। और सबसे कम प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव दर्शाने वाली वस्तु होती है क्वार्ट्ज और फास्फोरस ब्रॉन्ज। अगला देखो, समान पदार्थ लंबाई तथा द्रव्यमान की ठोस सॉफ्ट की तुलना में खोखली सॉफ्ट अधिक मजबूत होती है। मान लो आपके पास दो सॉफ्ट हैं, एक तो खोखली है और एक ठोस है, जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं भरमा, है ना। तो जो खोखली सॉफ्ट होगी ना, वो क्या होगी, अधिक मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि खोखली सॉफ्ट को ऐंठने में ठोस सॉफ्ट की तुलना में क्या करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ता है। और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि पर्वतों की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो किस गुण के आधार पर ज्ञात की जाती है। उसके अंदर आपके पास होगा विशिष्ट घनत्व है, घनत्व है, प्रत्यास्थता, केशिकत्व है, तो आपका आंसर होगा प्रत्यास्थता। यानी कि प्रत्यास्थता के आधार पर ही पृथ्वी पर स्थित पर्वत की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात की जाती है। अगला एग्जाम्पल है, जो गार्डर होते हैं ना, जो भवन निर्माण के अंदर जिसको अपन बोलते हैं गाटर, ठीक है ना, वो आई आकार की बनाई जाती है। क्यों? प्रत्यास्थता सीमा को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर अवनमन को कम करने के लिए, यानी कि वो मुड़े नहीं ना, इसीलिए क्या होता है, वो आई आकार की बनाई जाती है, ठीक है ना। तो चौड़ी बनाने की बजाय उनको क्या किया जाता है, मोटा बनाया जाता है, ठीक है। यानी उनकी चौड़ाई कम होती है और मोटाई ज़्यादा होती है, ताकि उनकी छड़ का जो है ना वो अवनमन क्या हो, कम से कम हो, उनके अंदर जो मुड़ाव है, घुमाव हो, क्या हो, कम से कम हो। अब देखो प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है पीटना या पीसना। अगर आप पदार्थों को पीट रहे हो, ठीक है, तो पदार्थों की प्रत्यास्थता में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि अगर आप पदार्थों को हथौड़े से या किसी भी वस्तु से आप उनको क्या कर रहे हो, पीट रहे हो, तो पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण बढ़ेगा। ताव देना,
ताव देने का मतलब क्या हुआ, किसी धातु को आप गर्म कर रहे हो और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ताव होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, धातु क्या हो जाती है, धातु में कड़ापन आ जाता है तथा प्रत्यास्थता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी धातु को क्या कर रहे हो, ताव दे रहे हो, तो ताव देने से क्या होगा, प्रत्यास्थता का मान कम होगा। अगर आप किसी धातु को ताप बढ़ा रहे हो, किसी धातु का ताप बढ़ा रहे हो, तो प्रत्यास्थता क्या होगी, कम होगी। यानी पीटने पर धातुओं की प्रत्यास्थता अधिक, ताव या ताप देने पर प्रत्यास्थता कम होगी। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने जरूरी है। पहला फैक्ट है, विमाओं में एक निश्चित परिवर्तन के लिए जिस पिंड को अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होगी वह अधिक प्रत्यास्थ होगा। मान लो आपके पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और विमाओं में एक निश्चित परिवर्तन के लिए जिस पिंड को अधिक विरूपल बल की आवश्यकता होगी वह अधिक प्रत्यास्थ होगा। मान लो आपके पास ये दो वस्तुएं हैं, अब ये मेरे पास ग्रीन वाला पेन है, ये ब्लू वाला पेन। अब मुझे इसको खींचना है, दोनों सिरों से मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर दोनों सिरों को मैं खींच रहा हूं। ठीक है, एक बार तो मैंने ग्रीन वाले को खींचा और एक बार मैंने ब्लू वाले को खींचा। अब मान लो मैंने बल लगाया तो क्या हुआ, ये ब्लू वाला तो आसानी से क्या हो गया, थोड़ा सा लंबाई में इसका परिवर्तन हो गया, यानी कि लंबाई इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, समान बल लगाने पर, ठीक है ना। और वही इस ग्रीन वाले पेन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या बहुत कम प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपने बल तो क्या लगाया दोनों पे, या तो आप दोनों पर बराबर बल लगा रहे हो और परिवर्तन ज्यादा इसमें हो रहा है और इस ग्रीन वाले में कम हो रहा है, तो ये ग्रीन वाला क्या होगा, अधिक प्रत्यास्थ वस्तु होगी। ठीक है, या फिर आप ज्यादा बल लगा रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आप ज्यादा बल लगा रहे हो और ज्यादा बल लगाने पर जिस वस्तु में कम परिवर्तन होगा वही वस्तु क्या होगी, अधिक प्रत्यास्थ वस्तु होगी। जैसे हाथी दांत तथा स्टील की गेंद है ना, रबर की गेंद की अपेक्षा ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। अब देखो आपने देखा होगा, जैसे हाथी दांत है, स्टील है, मान लो स्टील की गेंद है और रबर की गेंद है, तो रबर की गेंद पे तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा ही बल लगा दोगे तो वो क्या हो जाती है, उसके आकार, जैसे मान लो आपने बॉल को हाथ में लिया, उसको दबा दिया, ठीक है ना, रबर की गेंद को, तो वो क्या हो गई, उसका आकार बदल जाएगा। लेकिन स्टील की गेंद में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ होगी, स्टील की गेंद, यानी हाथी दांत या स्टील की गेंद। ठीक है, हाथी दांत की गेंद या स्टील की गेंद, ठीक है, रबर की गेंद की तुलना में ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। दूसरा फैक्ट देखो, यदि भिन्न भिन्न पिंडों पर समान विरूपक बल लगाए जाए तो जो पिंड कम विरूपित होगा वह अधिक प्रत्यास्थ होगा। अभी बताया मैंने, यानी अगर समान बल लगा रहे और जो पिंड कम विरूपित होगा, यानी कि जिसका आकार कम बदलेगा, वही क्या होगा, अधिक प्रत्यास्थ होगा। जैसे समान भार के लिए स्टील की डोरी में रबर की डोरी की अपेक्षा कम वृद्धि होती है, अतः स्टील की डोरी क्या होगी, अधिक प्रत्यास्थ होगी। अब एक ये एग्जाम्पल है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी गेंद सबसे ऊंची जाएगी। मान लो आपके पास एक हाथी दांत की गेंद है, एक स्टील की गेंद है, एक रबर की गेंद है, एक मिट्टी की, और आप उसको क्या कर रहे हो, जमीन पर मार रहे हो उसको, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई जमीन पर टकराने के पश्चात वापस जब वो ऊपर उछलेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी ऊंची जाएगी, तो आपको याद रखना है, क्रम याद रखना, हाथी दांत की सबसे ऊंची जाएगी, फिर स्टील की एच यानी हाइट, यानी कि सबसे ज्यादा हाइट प्राप्त करेगी हाथी दांत की गेंद, फिर स्टील की गेंद, फिर रबर की गेंद, फिर मिट्टी की गेंद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाथी की गेंद जो होती है उसके लिए यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, अगले वीडियो के अंदर, कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आपको केवल ये ध्यान रखना कि हाथी दांत की गेंद के लिए यंग का प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है स्टील, रबर और मिट्टी की तुलना में। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।